हेलो दोस्तों, आरओ हिंदी टेस्ट में आपका स्वागत है। मॉक टेस्ट के माध्यम से इस टेस्ट को कवर करेंगे। तो यह एक फुल मॉक टेस्ट है। आप टेस्ट को मेरे साथ साथ लगाते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 1, आविर्भाव का सही विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। प्रश्न नंबर 2 है, चपल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गंभीर। प्रश्न नंबर 3 है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। यदि आपने निवृत्ति को चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होता है। प्रश्न नंबर 4 है, विपद का विलोम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संपद। प्रश्न नंबर 5 है, रुगण का विलोम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्वस्थ। प्रश्न नंबर 5 है, उदत का विलोम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, विनीत। प्रश्न नंबर 7 है, विपरीत अर्थक शब्द चुने। शोषक का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पोषक। प्रश्न नंबर 8 है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इति श्री। प्रश्न नंबर 10 है, सुषुप्ति का विलोम है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जागृति। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द है। यदि आपने ए विकल्प चुना है तो सही है, तस्कर। प्रश्न नंबर 12 है, गधा का तद्भव रूप है। ध्यान से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन बी आएगा या फिर डी आएगा। यदि आपने डी विकल्प चुना है तो सही हो जाएगा, गर्दभ। प्रश्न नंबर 13 है, प्रिय का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रिय का तद्भव रूप होता है पिया। प्रश्न नंबर 14 लगाइए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात वह एक तद्भव शब्द है। तो आसान है, डी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा, नेह। यदि हम नेह का तत्सम देखें तो क्या बनता है, अस्नेह आता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 लगाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पंख। पंख का तत्सम शब्द होता है पक्ष। प्रश्न नंबर 16 है, मक्खी का तत्सम रूप है। कई सेट में आ चुका है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मक्षिका। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हल्दी। हल्दी का तत्सम शब्द क्या होता है, हरिद्रा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो बी तो आंसर नहीं होगा और बीना भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें बै लगा हुआ है। ए और डी में आंसर है। तो ऑप्शन डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा, विस्मय। ये एक तत्सम शब्द है जबकि सांप भी तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 19 है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निडर।
निडर का तत्सम शब्द क्या बनेगा? निर्धर बनेगा, ये आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, गृध का, गृध शब्द का तद्भव रूप है। किसका यह तद्भव रूप है? तो आंसर होगा डी, गिद्ध का। प्रश्न नंबर 21 है, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भगिनी, बांधवी, गर्भिणी, चित्रक। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो सही है। चित्रक जो है बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। चित्रक शार्दूल का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षक का पर्यायवाची है। तो वेरी इजी है, आसानी से पहचान लिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आचार्य। प्रश्न नंबर 23 लगाते हैं, सर्प निम्नलिखित किस पर्यायवाची शब्द से संबंधित नहीं है? सर्प के यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु एक सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी राइट आंसर होगा, वृंद, ये है। जबकि अहि, विषधर और उरंग तो हम जानती हैं कि ये सर्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, इदिंग, वाग्देवी, भारती। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इदिंग, ये नहीं आएगा। जबकि वाग्देवी भी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 25 है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। इला भी, बी और डी में आंसर चुन लीजिए। यदि आपने बी विकल्प को चुना है तो सही है, ये तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और मेदिनी, मेदिनी ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, परंतु ये सही नहीं लिखा हुआ है। ऐसे लिखा होना चाहिए था मेदिनी, थोड़ा सा इनकरेक्ट हो सकता है ये। और लोक माता जो है श्री का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर लगाइए 26, आँख का पर्यायवाची शब्द है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, चषम, ये आँख का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 27 है, जल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भव। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अमृत द्रव नहीं आएगा। जबकि आपको इन तीनों को याद कर लेना है, चापाकर को, मृगलाछन को और मेहताब को। बिल्कुल लेटेस्ट है, नए हैं। प्रश्न नंबर 29 है, पक्षी से संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गणेश। प्रश्न नंबर 30 है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, चमरी। जबकि दंती, मतंग, एरावत ये हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। भाई सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 है, गुण दोष का विवेचन करने वाला के लिए एक शब्द क्या आएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, समालोचक। प्रश्न नंबर 32 है, उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन डी चुनने वालों का राइट होगा, उर्वरा। उत्पादक जमीन के लिए जिस जमीन में उत्पादन होता है उस भूमि को उर्वरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, जो समान न हो के लिए एक शब्द है। आसान है, सी राइट आंसर होगा, असम। प्रश्न नंबर 34 है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द आएगा, दूरदर्शी। बी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 है, जो खाने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द आएगा, अखाद्य। ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 36 है, सिर्फ अपना हित चाहने वाला
के लिए एक शब्द क्या आएगा? स्वार्थी। सी यहाँ पर सही आंसर होगा। पर्सन नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। बी राइट आंसर है। पर्सन नंबर 38 है। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या आएगा? डी राइट आंसर है अनुगामी। पर्सन नंबर 39 है। जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? बांझ। ये यहाँ पर सही आंसर है। पर्सन नंबर 40 है। जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बी राइट आंसर है दुर्बोध। पर्सन नंबर 41 है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो बी राइट आंसर है विशेषण। विशेषण जो है एक विकारी शब्द होता है। पर्सन नंबर 42 है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण शब्द है यहाँ पर सी तेज। पर्सन नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। गीला है। गीला किस प्रकार का विशेषण है? तो बी राइट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण है ये। पर्सन नंबर 44 है। दोनों शब्द हैं तो यह समुदायवाचक विशेषण है। पर्सन नंबर 45 है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य शब्द कौन सा है? कई सेट में करा चुके हैं। बी राइट आंसर है आकाश। पर्सन नंबर 46 है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? बी राइट आंसर होगा अजीत। पर्सन नंबर नेक्स्ट लगाइए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो यह भी आसान है। बी राइट आंसर होगा अंतर। अंतर का विशेषण कई सेट में करा चुके हैं, रिपीट हो रहा है सेट में भी। आंतरिक बनेगा। चलिए पर्सन नंबर 48 है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है अर्थात वह एक विशेष्य शब्द है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा भव। पर्सन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो सुंदर जो होता है वो विशेषण शब्द होता है। ए राइट आंसर है। पर्सन नंबर 50 है। वह कर्षकाय व्यक्ति दौड़ने लगा इस वाक्य में विशेष्य है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है व्यक्ति। व्यक्ति यहाँ पर विशेष्य शब्द है। पर्सन नंबर 51 लगाते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो डी राइट आंसर है अंतस्य चेतना। ये अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि छिद्रा निवेशी काफ़ी पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और गत्थर्थ सही है। निर्नुनासिक ये भी सही है। पर्सन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वेरी इजी है। ए राइट आंसर होगा कवित्री। इस सेट में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा क्योंकि यह तो नॉर्मल टेस्ट बना हुआ है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सुसुर्षा। पर्सन नंबर 54 है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ईर्षा शुद्ध शब्द है यहाँ पर। डी राइट आंसर है। पर्सन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? एक शब्द की यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है तो ऑप्शन सी राइट आंसर है उज्ज्वल। ये इस प्रकार लिखा जाता है, आधा ज्या जो है 2 बार आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। पर्सन नंबर 56 है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? किस प्रकार लिखा जाएगा? वंदना। ए को हटा दीजिए, वंदना नहीं होता है, और बी को भी हटा दीजिए। सी और डी में आंसर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये।
तो डी राइट आंसर है वंदना। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बी को डी को हटा दीजिए, ए और सी में आंसर है। यदि आपने सी को चुना है तो सही है, ये वाला सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 58 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सी राइट आंसर है जयोत्सना, जयोत्सना। प्रश्न नंबर 59 है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो डी राइट आंसर होगा राहुल, सांस, कर्तयानंद, ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आधा सा लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, जबकि मैथिली गुप्त सही लिखा हुआ है, मेघ नाद सही लिखा हुआ है और कौशल्या ये भी सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 60 है, तो लास्ट और अंतिम प्रश्न है ये। आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में शेयर कर देना है। और टेस्ट में स्कोर आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा क्योंकि एक नॉर्मल टेस्ट था। चलिए, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो सी राइट आंसर होगा जागृत। ये गलत लिखा हुआ है, ये इस प्रकार लिखा जाता है जागृत। अधीन सही है, भागीरथी सही है, अनुगृहित सही है। तो ठीक है दोस्तों, कम समय में हमने 60% जो कवर किए हैं। धन्यवाद दोस्तों।